करवाने को कहा था। नोआ के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण आजकल वो उदास ही रहता था। माया उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वो नोआ के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण नोआ की ताकत भी चली गई थी, इसलिए माया की कई कोशिशों के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी माया प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गाँव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम बिन्सो था। रोज की तरह माया आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बिन्सो उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बिन्सो बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वो माया को एक एनर्जी बार देता है और माया को वो बेहद पसंद आती है। बिन्सो अब जैसे ही चलने लगा तो माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। बिन्सो जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर माया का घर था, इसलिए वो बिन्सो के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिन्सो उसे संभालने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी माया की मोच निकाल देता है। बिन्सो ने माया को छुआ था, जिस कारण वो गर्म हो गई थी। बिन्सो भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह माया एक बंदे का हिसाब किताब कर रही थी। बंदे के जाते ही बिन्सो उसके पास आता है। माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुँचे। बिन्सो बताता है कि मैंने गाँव वालों से तुम्हारा घर पूछा। बिन्सो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहाँ पहुँचा था। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।